जब नौयद ने अपना नफस मीर बड़िए हाथ में पकड़ाया तो मैं देखकर हैरान रह गई। इतना मोटा और इतना लंबा बीश। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम अनिया है। आज मैं आपको बताती हूँ मेरा शौहर नामर्द होने के बावजूद मेरी औलाद कैसे हुई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। बात ऐसी है कि मेरे शौहर का नफस बहुत छोटा है और जब भी हम बिस्तर करते तो शौहर मेरी ख्वाहिश पूरी करने में हर रात नाकाम रहता। जैसे ही 2 झटके लगाता फारिग हो जाता। मतलब ये कि हमारी शादी को 5 साल गुजर गए लेकिन अभी तक हमारा बच्चा नहीं हुआ। तो एक रात मैंने अपने शौहर से डरते हुए बात की कि आप मेरे ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहे। तो शौहर बोला कि मुझे इस बात का अंदाजा है, तुम परेशान न हो, मैं कुछ करता हूँ। अगली रात जब हम बिस्तर करने के लिए तैयार हुए तो शौहर ने अपने एक दोस्त को कॉल मलाई और कहा कि तुम्हारे साथ एक काम है, तुम मेरे घर आ जाओ। तो दोस्त ने पूछा कि इस वक्त खैरियत? तो मेरे शौहर ने कहा कि बस तुम जल्दी से आ जाओ। 5 मिनट के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो सामने नौयद खड़ा था। नौयद कमरे में आया। मैं सामने बेड पर लेटी हुई थी। नौयद की जैसे मुझ पर नजर पड़ी तो इसका बीश खड़ा हो गया। मेरे शौहर ने कहा थोड़ा सब्र तो करो, तुम्हें इसी काम के लिए बुलाया है। शौहर ने बताया कि मेरा बीश इतना ढीला है कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता। नौयद सुआन कर पहले तो हैरान हुआ और फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला कि दोस्त ही दोस्त के काम आता है। शौहर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। नौयद ने मेरे साथ काम करना शुरू कर दिया और मेरे बस्तान चूसने लगा तो मुझे भी बहुत मजा आ रहा था। जब नौयद ने अपना नफस मेरे हाथ में पकड़ाया तो मैं देखकर हैरान रह गई। इतना मोटा और इतना लंबा नफस। कुछ देर में अपने हाथ से इसके बीच से खेलती रही तो नौयद ने एकदम से कहा कि अनिया तुम जल्दी से उल्टी लेट जाओ। शौहर ने अपने दोस्त का बीश पकड़कर मेरी शर्मगाह में डाला तो मेरी चीखें निकल गईं। तो नौयद जोर जोर से झटके मारने लगा। साथ खड़ा शौहर मुझे रहा था। मेरी चीख सुनकर बोला कि बच्चे के लिए इतना तो बर्दाश्त कर लो। तो कुछ देर करने के बाद नवीद फारिग हो गया। हम दोनों ने इसका शुक्रिया अदा किया। फिर नवीद चला गया। ऐसे ही दिन गुजरते गए। 3 माह के बाद हमने टेस्ट करवाया तो पता चला कि हमल ठहर गया। हम दोनों खुशी से झूम उठे। तो जब हमने ये खुशखबरी घर वालों को बताई तो वो भी बहुत खुश हुई।